हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का कल जुमेरात को संगे बुनियाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का कल 25 नवंबर जुमेरात को संगे बुनियाद रखा जाने वाला है। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया जामी निजामिया जुमेरात को सुबह 11 बजे मसाजिद का संगे बुनियाद रखेंगे। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी क़यामगाह बंजारा हिल्स में मुनक़िदा एक इजलास में यह फैसला किया गया। इस इजलास में मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर महकमों के अहदेदार शरीक थे। वाज़ेह है कि मस्जिद का डिज़ाइन क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तैयार करवाया था, जिसे हुकूमत ने मंजूरी दे दी। आदिलाबाद कोहरे की चादर में। रियासत तेलंगाना का आदिलाबाद कोहरे की चादर में है। ज़िले मुस्तक़िर में सुबह के अव्वलीन सातों में हर तरफ कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी। सुबह 7 बजे तक भी यही सूरत हाल देखी गई। शहर के मुज़ाफ़ात में भी कोहरे की चादर देखी गई। वाज़ेह है कि पहाड़ी इलाके होने की वजह से यहाँ सर्दी की शदीद लहर देखी जाती है और मौसम सरमा में यहाँ मौसम काफ़ी सर्द होता है। टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफा। तेलंगाना में बारिश के अलावा पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में शदीद बारिश और सैलाब की सूरत हाल से हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। खासतौर पर टमाटर की कीमत फी किलो 100 रुपये हो गई है। इसी तरह प्याज, आलू और दीगर तरकारियां महंगी हो गई हैं। जराये के मुताबिक बारिश के अलावा फ्यूल की कीमतों में इजाफा भी इसकी वजह है। सुप्रीम कोर्ट के वकला से सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुकदमे की मौसर पैरवी पर जोर, वक्फ साबित करने के लिए दरकार दस्तावेजात हवाले। सुप्रीम कोर्ट में दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह औक़ाफ़ अराज़ी मुकदमे के सिलसिले में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने सुप्रीम कोर्ट के वकला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने हुज़ैफ़ा अहमदी, एजाज मकबूल और उनके मुआविन वकला के साथ मुकदमे की पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि इस कीमती अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी ना रखी जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास दरकार दस्तावेजात बतौर सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि गैर मजाज काबिज़ीन ने बोकस दस्तावेजात तैयार करते हुए वक्फ अराज़ी को अपने तहवील में ले लिया है और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने इसे ओपन ऑक्शन के जरिए फरोख्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और ऐसे वक्त वकोला को पूरी दिलचस्पी और जाफिशानी के साथ मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए। घड़ी में सोने की स्मगलिंग। हैदराबाद एयरपोर्ट पर शारजाह से आने वाला मुसाफिर पकड़ा गया। हाथ की घड़ी में छुपा कर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया और एक मुसाफिर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह मुसाफिर शारजाह से फ्लाइट नंबर 6E1406 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। कस्टम के ओहदेदारों ने इसके सामान की तलाशी के दौरान इस सोने का इन दस्ती घड़ियों में पता चलाया और इन घड़ियों को खोलकर सोने को जब्त कर लिया। 233.4 ग्राम इस सोने की मालियत 11.56 लाख रुपए है। ये सोना घड़ियों में काफ़ी मोहतात अंदाज से छुपा कर लाया गया था। इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है। इन घड़ियों से सोने को निकालने की वीडियो भी बनाई गई, जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तेलंगाना में टीचर्स के 18,000 नौकरियां। कैडर पोस्ट की तकसीम का अमल मुकम्मल। 2-3 दिन में रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। रियासत में टीचर्स के 18,000 जायदादें मखलूआ हैं। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। महकमे तालीम की जानिब से स्कूली तालीम कैडर पोस्ट की तकसीम का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में कैडर पोस्ट को तकसीम करने का काम जारी है। यह अमल आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। ओहदेदारों की जानिब से ज़िलाई सतह पर कैडर पोस्ट को तकसीम करने की फहरिस्त तैयार की जा चुकी है। महकमे तालीम के ओहदेदार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात हासिल की गई, जिसके मुताबिक रियासत में टीचर्स की जुमला 1,20,000 जायदादें हैं। फिलहाल 1,02,000 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। BSNL तेलंगाना सर्कल में डिप्लोमा अपीरेंट्स के लिए दरख्वास्तों की तलबी। हैदराबाद में वाक़ भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL तेलंगाना सर्कल की जानिब से मखलूआ डिप्लोमा अपीरेंट्स पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। कुल 22 अपीरेंट्स पर भर्ती होगी। इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नर्सिंग, टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कामयाब उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकते हैं। तरबियत 1 साल मुद्दत की रहेगी। उम्मीदवार की उम्र अपीरेंट्स शराइत के मुताबिक होनी चाहिए। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 नवंबर है, जबकि BSNL पोर्टल के जरिए 2 दिसंबर तक दाखिल की जा सकती है। वेबसाइट www.telangana.bsnl.co.in विजिट करें। करीमनगर में एक और अफसोसनाक वाक़या। मामूली सी बात पर मुस्लिम नौजवान ने ले ली फांसी। 1 हफ्ते के अंदर 2 नौजवानों ने की खुदकुशी। करीमनगर में एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान बेटे ने मां से झगड़े के बाद फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के गोदाम गड्ढा इलाके का रहने वाला 20 साला मोहम्मद मुबीन का मंगल के रोज किसी मसले पर अपनी मां से झगड़ा हो गया, जिस पर मां घर से कुछ देर के लिए बाहर निकलकर चली गई। 1 घंटे बाद जब मां घर वापस आई तो उसने अपने नौजवान बेटे को फांसी पर लटका हुआ पाया। बेटे के इंतहाई इक़दाम पर मां चीखने और पुकारना शुरू कर दी, जिससे पड़ोसी जमा हो गए। तब तक मुबीन फौत हो
चुका था। बताया जाता है कि मुबीन के वालिद मोहम्मद महमूद सऊदी अरब में मुकीम हैं। आज चारशंबे को नाश का पोस्टमार्टम होने वाला है। वाज़ेह है कि एक हफ्ता पहले भी करीमनगर शहर के अशोकनगर से ताल्लुक रखने वाला 27 साला नौजवान मोहम्मद शफी ने LMD कैनाल में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। एक हफ्ते के अंदर 2 नौजवानों की खुदकुशी से मुकामी लोगों में तशवीश की लहर पाई जाती है। शहर के बुजुर्गों का कहना है कि माजी में मुस्लिम तबके में खुदकुशी के कभी भी कोई वाक़यात रोनुमा नहीं हुए थे, लेकिन हालिया दिनों में 2 नौजवानों की खुदकुशी के वाक़यात हमारे लिए बाइस तशवीश है। बाज़ अफराद ने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। मोटरसाइकिल से पेट्रोल की चोरी, पेट्रोल की कीमत में इजाफे का असर। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट में बाइक से पेट्रोल की चोरी की वारदात पेश आई। पेट्रोल पंप के पास ठहराई गई 2 व्हीलर गाड़ियों को निशाना बनाते हुए इनमें से पेट्रोल की चोरी की गई। चोरी का यह मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस फुटेज में जो रात का है, इसमें देखा गया है कि 2 नौजवान एक पेट्रोल पंप के करीब ठहराई हुई बाइक से बोतल की मदद से पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से जायद होने की वजह से बाज़ अफराद बाइक्स के पेट्रोल पंप पर पार्किंग करते हुए बस के जरिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इन बाइक से पेट्रोल की चोरी की है। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूल के 11 से ज्यादा तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। स्कूल हुकाम ने इन्फेक्शन के मजीद फैलाव को रोकने के लिए स्कूल को अगले अहकाम तक बंद कर दिया है। राजस्थान में तकरीबन 1.5 साल के वक्फे के बाद स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे दोबारा खुल गए थे। स्कूलों को 50% की गुंजाइश के साथ क्लासेस 9th से लेकर 12th तक के लिए दोबारा खोल दिया गया था, जबकि क्लासेस 1st से लेकर 8th तक अभी भी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जारी हैं। फाइजर की कोविड वैक्सीन बच्चों में 100% मौसर, कंपनी का दावा। अमेरिकी दवासाज कंपनियां फाइजर और बायोटेक ने कहा है कि इनकी कोरोना वैक्सीन 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों में दूसरी खुराक के 4 महीने के बाद 100% मौसर साबित हुई हैं। कंपनियों ने दावा किया है कि नया डेटा 2228 अफराद पर की गई आजमाइश पर मुश्तमिल है और रियासत मुत्तहिदा और दुनिया भर में वैक्सीन की मुकम्मल मंजूरी के लिए इनकी दरख्वास्तों में मदद फराहम करेगा। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से हाहाकार, आलू, प्याज, टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। आलू, प्याज, टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, जिसकी वजह से घरेलू बजट बिगड़ गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से टमाटर की कीमत में अचानक इजाफा हो रहा है। टमाटर 90 से 120 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। प्याज, आलू, भिंडी जैसी आम सब्जियां इतनी महंगी है कि लोगों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। द कपिल शर्मा शो से वापस लौटी स्मृति ईरानी। द कपिल शर्मा शो में अपनी किताब लाल सलाम की तशहीर के लिए पहुंची साबिका टीवी अदाकारा और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को सेट के गार्ड ने नहीं पहचाना और उन्हें सेट पर जाने से रोक दिया। नाराज वजीर शूटिंग के बगैर वापस आ गई। वो इस शो के जरिए अपनी किताब के बारे में बात करने वाली थी। जब कपिल और उनके प्रोडक्शन टीम को इस बात का इल्म हुआ तो सेट पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रोडक्शन टीम ने स्मृति ईरानी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार शूटिंग को मनसूख करना पड़ा। इसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंची और उन्होंने कपिल की प्रोडक्शन टीम के साथ तवील बातचीत की। जब बात नाम बनी तो प्रोडक्शन टीम ने सेट से वाबस्ता लोगों को घर जाने को कहा। पंजाब इलेक्शंस के लिए किसी ने वजीर आला के चेहरे का नहीं किया ऐलान। सबसे पहले हम करेंगे ऐलान, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अगले साल पंजाब समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इनके हवाले से सियासी जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। पंजाब में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इस बार आम आदमी पार्टी भी मजबूती से मैदान में है। इस सिलसिले में आपके सरबराह अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब के दौरे पर हैं। रियासत के अमृतसर में केजरीवाल ने वजीर आला के नाम का ऐलान पर कहा कि अभी तक किसी पार्टी ने वजीर आला के चेहरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले हम वजीर आला के चेहरे का ऐलान करेंगे। पटना की सड़कों पर लालू यादव का अलग अंदाज देखा गया। खुद जीप चलाकर लोगों को हैरान कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के सदर और बिहार के साबिक वजीर आला लालू यादव का बुध को राबड़ी की रिहाइशगाह पर एक अलग ही रूप देखने को मिला। साबिक सीएम खुली जीप में गाड़ी चलाते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुजस्समे के पास गए, फिर गाड़ी वापस की और वापस आ गए। इस दौरान पार्टी के हामी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। खुद जीप चलाते हुए वीडियो शेयर करते हुए लालू ने लिखा है कि दुनिया में पैदा होने वाला हर शख्स किसी न किसी शक्ल में ड्राइवर होता है। आज़मीन हज के पासपोर्ट्स की आजिलाना इजराई की हिदायत। पासपोर्ट दफातर को वजारत खारजा के अहकामात। मरकजी वजारत खारजा ने मुल्क के तमाम पासपोर्ट ऑफिस और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हज 2022 के आज़मीन की दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई करते हुए पासपोर्ट की इजराई अमल में लाई जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मोहम्मद याकूब शेख ने तमाम रियासती हज कमेटियों को वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा सर्कुलर रवाना किया है। सर्कुलर में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन के लिए पासपोर्ट के आजिलाना इजराई के सिलसिले में की गई नुमाइंदगी का हवाला दिया गया। सर्कुलर में कहा गया कि 31 जनवरी तक दरख्वास्तों के अदखाल की मोहलत है और आज़मीन को दरख्वास्तों के अदखाल के वक्त 31 जनवरी 2022 से पहले जारी करदा और कम अज़ कम 31 दिसंबर 2022 तक मोहलत का पासपोर्ट पेश करना जरूरी है। मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर को हिदायत दी जाती है कि वो आज़मीन हज की दरख्वास्तों का पुलिस वेरिफिकेशन और दीगर ज़रूरियात की आजिलाना तकमील करें।
एहतजाज में मरने वाले किसानों के लवाहिकीन को 25 लाख रुपए देने का वादा। तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद भी समाजवादी पार्टी ने यूपी असेंबली इंतखाबात में इसे इशू बनाने की तैयारी कर ली है। छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने में मसरूफ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बुध को एक बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हुकूमत बनते ही किसानों के एहतजाज के दौरान मरने वाले किसानों के अहले खानों को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। मरकज की 13 रियासतों में कोविड जांच में इजाफे के लिए हिदायत। मरकजी हुकूमत ने राजस्थान, केरला, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और नागालैंड समेत 13 रियासतों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत दी है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरियों को लिखे एक खत में लिखा कि मुल्क में कोविड इन्फेक्शन के फैलने में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ इलाकों में आबादी के हिसाब से कोविड टेस्टिंग में कमी आई है। रियासतों को त्योहारों, शादियों वगैरह जैसे मौके को मद्देनजर रखते हुए कोविड टेस्टिंग में इजाफा करना चाहिए। यह खुतूत नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरला, गोवा, मणिपुर, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मगरबी बंगाल और लद्दाख को भेजे गए हैं। 26 जनवरी से पहले हमारे मुतालबात मान लिए गए तो हम चले जाएंगे, वरना राकेश टिकैत का अल्टीमेटम। मोदी हुकूमत 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद फिलहाल किसान तहरीक जारी रखने का ऐलान किसान लीडरों ने किया है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हुकूमत ने ऐलान किया तो वो करारदाद ला सकते हैं, लेकिन MSP और 700 किसानों की मौत भी एक इशू है। हुकूमत को इस पर भी बात करनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले तक अगर हुकूमत हमारी बात मान जाती है तो हम चले जाएंगे। इलेक्शन के ताल्लुक से हम इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद बताएंगे। मरकज और दिल्ली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी खित्ते में फिजाई आलूदगी के मामले में मरकज और दिल्ली हुकूमत को एक बार फिर फटकार लगाते हुए इन्हें मसले का मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली में आलूदगी को कम करने के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियां अगले 2 दिनों तक जारी रखने का हुक्म हुकूमत दिल्ली को दिया है। दिल्ली हुकूमत ने अदालत को बताया कि वर्क फ्रॉम होम की सहूलत आइंदा 2 दिनों तक बढ़ा दी गई है। 3 ज़राई क़वानीन की वापसी के बिल को काबीना ने दी मंजूरी, पार्लियामेंट में बिल होगा पास। मरकजी काबीना ने 3 ज़राई क़वानीन को मनसूख करने से मुताल्लिक़ बिल को मंजूरी दे दी है। ज़राए ने बुध को यह जानकारी दी। इन 3 ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से दिल्ली की सरहद पर तकरीबन 40 किसान तंजीमें एहतजाजी मुज़ाहरा कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कुछ ही रोज़ पहले कौम के नाम खिताब में 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने के फैसले का ऐलान किया था। इसी के पेश नज़र ज़राई क़वानीन को मनसूख करने से मुताल्लिक़ बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना की वजह से अपने प्यारों को खो देने वाले खानदानों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कोरोना के सबब जान गंवाने वाले हर खानदान को 4 लाख रुपये के मुआवजे की मांग को दोहराया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कोरोना से मरने वालों के एदाद शुबा छुपा रही है और मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने से गुरेज कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरीन के दुखों के इजाले के लिए इक़दाम किए जाएँ। कांग्रेस का केजरीवाल पर दिल्ली को शराब का गढ़ बनाने का इल्जाम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मुल्क और बैरून मुल्क मुहिम चला रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के हालात में मिसाली तब्दीलियां की हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हालिया एक्साइज पॉलिसी की वजह से उन्होंने दिल्ली को शराब का गढ़ बना दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार ने बुध को जारी एक बयान में कहा कि मिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली में 1000 मोहल्ले क्लिनिक खोलने और स्कूलों की हालत बेहतर करने का वायदा किया था, लेकिन शराब माफिया के दबाव में आकर उन्होंने दिल्ली में तकरीबन 850 ठेके खोलने की इजाज़त दे दी है और ये काम निजी हाथों में सौंप दिया गया है। अखिलेश से मुलाकात के बाद संजय सिंह का बयान, यूपी को बीजेपी से पाक करने के लिए बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, उत्तर प्रदेश को बीजेपी से पाक कराने के लिए आम मसाइल पर स्ट्रैटेजिक बातचीत हुई। इत्तेहाद के हवाले से बातचीत तय होगी तो इत्तला दे दी जाएगी। सीटों के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। प्रियंका गांधी की महबूबा में रैली, टटोलेंगी अवाम की नब्ज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सूखी जड़ों की आबियारी के लिए कोशा जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा बुंदेलखंड के महबूबा में रैली करने जा रही हैं, जिसमें वो पार्टी के अज़ाइम को दोहराने के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर अखराबा परवरी की सियासत करने के सिलसिले में लगाए गए इल्ज़ामात पर भी अवामी प्लेटफॉर्म से जवाब देंगी। कंगना रनावत ने कहा कि केस दर्ज होने से फर्क नहीं पड़ता। मोदी हुकूमत की जानिब से ज़राई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद कंगना ने किसानों की तहरीक का मवाजना खालिस्तानी तहरीक से किया था। इसके बाद उनके खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कई FIR दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने सिख बरादरी के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स करने पर कंगना के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब बुध को कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बताया है कि उनके खिलाफ आज भी FIR दर्ज की गई है। ताहम इससे कंगना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपनी एक बोल्ड तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो हाथ में शराब का गिलास पकड़े नजर आ रही हैं। इस पर कंगना ने लिखा, एक और दिन एक और FIR।
वजीर आजम समेत कई वज़रा ने लोकसभा के स्पीकर को दी मुबारकबाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत कई मरकजी वज़रा और सियासी जमातों के लीडरों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। जीन्स सदाबहार लिबास जिसका है हर कोई दीवाना। जो लिबास आमतौर पर लोग रोजमर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, इनमें एक अहम तरीन लिबास जीन्स है। जीन्स दरअसल एक सदाबहार लिबास है जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि जीन्स एक ऐसा सदाबहार लिबास है जो कभी भी फैशन की दुनिया से बाहर नहीं हुआ और ना ही मुस्तकबिल करीब में इसके फैशन से बाहर होने का कोई इम्कान है। जीन्स पैंट की खासियत यह है कि इसे किसी भी कपड़ों के साथ मैच करके पहना जा सकता है। खासतौर पर हिंदुस्तान में जीन्स की पतलून ने नई शादीशुदा खवातीन के हाथों में मौजूद चूड़ियों के साथ अपना एक खास सकाफती इम्तिजाज दिखाया है। जीन्स शर्ट, कुर्ता और टी शर्ट सभी के साथ पहना जाता है। जीन्स के बारे में मशहूर है कि यह जमीन पर सबसे ज्यादा पहने जाने वाला लिबास है। एक वक्त था जब जीन्स सिर्फ मजदूर और मल्लाह पहना करते थे, लेकिन आज फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाले हीरो से लेकर लीडर तक, सहाफियों से लेकर मजदूर तक सबके पास जीन्स है और वो सब इसे बड़े शौक से पहनते हैं। अमेरिका में हिरन कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। अमेरिका में सफ़ेद दुम वाले कई हिरन कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं, जो इस वबा के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए तशवीश का बाइस है। ये इत्तला कनाडा के ग्लोबल न्यूज़ वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में दी है। वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में साइंसदानों के हवाले से बताया है कि नुगली जानवरों में वायरस का पता लगना एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि इससे इंसानों में कोविड-19 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की उम्मीदें ख़त्म हो सकती है। वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर ये वायरस जंगली हयात में फैलता है तो ये नई शक्लों में तब्दील होकर इंसानों को दोबारा मुतासिर करने का जरिया बन सकता है। फ्रांस में कोरोना वायरस की 5वीं लहर में शिद्दत, सख्त पाबंदियां नाफिज। फ्रांस में कोरोना वायरस की 5वीं लहर की वजह से मुतासरा केसेस में निहायत तेजी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुतासरा केसेस की डेली तादाद 17,153 रही, जो इससे पिछले हफ्ते में 9,458 थी, जिसमें 81% इजाफा हुआ है। तर्जुमान हुकूमत गैब्रिएल अताल ने कहा कि कोरोना वायरस की 5वीं लहर के फैलाव में खौफनाक इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 7 रोज़ में यौमिया केसेस की तादाद इससे पिछले 3 हफ्तों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के रेस्टोरेंटों, कैफे और दीगर मुकामात पर हेल्थ पास लाजमी करार दिया गया है, जिससे इस बात की तस्दीक होगी कि वो शख्स मुकम्मल वैक्सीनेटेड है, हाल ही में कोरोना वायरस से सेहतियाब हुआ है या कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी आया है। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त पाबंदियों का निफाज जारी रखेगा। बेल्जियम में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस से तसादुम, 44 अफराद गिरफ्तार। यूरोपीय ममालिक में एहतजाज जारी। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ यूरोप भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ निकाले जाने वाले जुलूस का पुलिस से तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 पुलिस वाले जख्मी और पुलिस की 7 गाड़ियों को नुकसान हुआ, जबकि पुलिस ने 44 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस और नीदरलैंड के बाद अब बेल्जियम और यूरोप के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भी इतवार के रोज 35,000 से ज्यादा अफराद ने हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई जाने वाली पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरा किया। न्यूजीलैंड का सफर करने की इजाजत अगले साल के आगाज से मिलेगी। न्यूजीलैंड में कोरोना इन्फेक्शन से मुताल्लिका पाबंदियों में रियायत देने के पेश नजर अगले साल के आगाज से मुल्क की सरहदें खोली जाएंगी। न्यूजीलैंड में जनवरी 2022 से बाहर रहने वाले या फंसे हुए रिहायशियों को अपने मुल्क वापस आने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही दीगर गैर मुल्की शहरियों को भी अप्रैल से यहाँ आने की इजाजत होगी। ताहम इसके लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन होना जरूरी है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने मुल्क में दाखिल होने के बाद क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहने से छूट दे दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।